नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम किससे मुखातिब होने वाले हैं? चॉम्स्की जी से। लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस की बात की थी इन्होंने लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस की बात की थी। तो जो एग्ज़ाम में इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने एक जगह लिख लिए हैं, जिससे आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इनके बारे में प्रश्न करने वाले हैं वो 3 इनके रिहर्सल प्रश्न करेंगे। 30 रिहर्सल प्रश्न से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। आपको चॉम्स्की के जितने भी उदाहरण हैं या जितनी भी इन्होंने परिकल्पनाएं दी, सभी के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। बताएंगे कि चॉम्स्की जी ने क्या कहा, बच्चे की साइकोलॉजी के लिए क्या कहा, बच्चा भाषा कैसे सीखता है। तो चॉम्स्की जी के क्वेश्चन या तो हिंदी भाषा में होंगे या इंग्लिश भाषा में होंगे। तो भाषा का जब हम पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हैं सीटेट में, तो वहाँ पर चॉम्स्की के बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस शुरू करते हैं अब शुरू से ही। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझ लें। इंट्रोडक्शन में बताया है नोम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक थे। भाषा वैज्ञानिक से आप क्या समझते हैं? जो भाषा सीखने पर जोर देता है, अर्थात बच्चा कैसे भाषा सीख रहा है इसके बारे में। और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने भाषा सीखने से जुड़ी बी.एफ. स्किनर की खंडन थ्योरी को क्या किया, खंडन किया। जो बी.एफ. स्किनर ने बताया उसके अगेंस्ट ये बोले। जैसे सीखो, बी.एफ. स्किनर ने कहा कि भाषा केवल अनुकरण, अभ्यास एवं प्रबल से सीखी जाती है। किसका है? बी.एफ. स्किनर का है। लेकिन उन्होंने कहा भाषा सीखना केवल अनुकरण, अभ्यास और प्रबलन का परिणाम नहीं, बल्कि यह एक जन्मजात इन्नेट कहते हैं, जो हमें जन्मजात होता है, की क्षमता है। इस विचार को जन्मजात सिद्धांत या नेविविस्ट थ्योरी कहा जाता है। जिस तरह से इसमें आपने देखा कि यहाँ इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, इस वाले फिगर में आपका इमिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इमिटेशन कैसे? इमिटेशन ये कि बच्ची अपने पिता को देखकर पढ़ रही है, तो वो इमिटेशन कहलाएगा। लेकिन चॉम्स्की जी ने कहा कि नवजात शिशु जन्म से ही मुस्कुरा सकता है, इवन वो अंधे बच्चे भी कर सकते हैं। यानी जो भी है भाषा सीखने का साधन, वो इस ब्रेन के अंदर विद्यमान है, ध्यान रखना है। अगला है सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या है। स्किनर ने कहा था, क्या कहा था? भाषा अनुकरण से सीखता है। सही बोलने पर प्रबल रेनफोर्समेंट मिलता है और गलत बोलने पर उसे दंडित किया जाता है। तो रेनफोर्समेंट के जरिए बच्चा भाषा आसानी से सीखता है, अनुकरण के जरिए सीखता है। अनुकरण इमिटेशन देखकर सीखता है। ये किसने कहा था? स्किनर जी ने। अच्छा, चॉम्स्की जी ने इसका किया विरोध और उन्होंने कहा बच्चे वे वाक्य भी बोल सकते हैं जिन्होंने कभी सुने ही नहीं। तो भाषा का अर्जन बहुत तेज होता है, जो केवल अनुकरण से संभव नहीं है। यानी चॉम्स्की जी के हिसाब से भाषा जो है वो जन्मजात से होती है, ये ध्यान रखना है। आगे आपका लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। तो चॉम्स्की अंकल ने क्या कहा, महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? एलएडी, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। और ये क्या है? यह मस्तिष्क में मौजूद एक जन्मजात जैविक तंत्र है। हर बच्चा इसे लेकर जन्म लेता है। यह किसी भी भाषा को सीखने में सहायता करता है। तो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस कहाँ होगा? ये ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या होगा? लर्निंग एक्वाजिशन डिवाइस, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रेन है उसका ही काम क्या है? चीज़ों को सीखना। एलएडी के प्रमुख कार्य क्या है? एलएडी के प्रमुख कार्य क्या है? भाषा के नियमों को पहचानना, व्याकरण का निर्माण करना, वाक्य संरचना करना, गलत और सही व्यक्तिमंतर करना और सीमित इनपुट से असीम भाषा बनाना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एलएडी के एग्जाम्पल माने जाते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण। चॉम्स्की के अनुसार संसार की सभी भाषाओं में कुछ समान बुनियादी नियम होते हैं। इन नियमों को यूनिवर्सल
ग्रामर कहा जाता है। बच्चा इन्हीं नियमों के आधार पर अपनी मातृभाषा सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो सबसे पहले भाषा की किताब नहीं पढ़ेगा। वो कहाँ से भाषा सीखेगा? अपने इन्वायरमेंट से, अपने चारों तरफ होने वाली चीज़ से वो भाषा सीखेगा। ठीक है जी। अब हर भाषा में कर्ता क्रिया कर्म कोई ना कोई रूप अवश्य होता है। कोई ना कोई रूप अवश्य होता है। इसमें जैसे प्रश्नवाचक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, नेगेटिव जिन्हें आप कहते हैं, या आज्ञावाचक हो सकते हैं, इस तरह से भाषा में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपका पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलेशन सिद्धांत। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलेशन सिद्धांत क्या कहता है? यह चॉम्स्की का महत्वपूर्ण तर्क है। इसका अर्थ है बच्चे जो भाषा इनपुट मिलता है वह अधूरा और सीमित है, फिर भी बच्चे पूर्ण और शुद्ध भाषा सीख लेते हैं। यही किसका तर्क था? चॉम्स्की का। इसीलिए भाषा लेवल पर्यावरण से नहीं सीखी जाती। केवल पर्यावरण से भाषा नहीं सीखेंगे, इसमें जन्मजात क्षमता का होना भी ज़रूरी है। आगे देखिए, भाषा अर्जन के लिए विशेषता है। भाषा अर्जन स्वाभाविक और तीव्र। स्वाभाविक मतलब अपने आप से बहुत तेज़ी से बच्चा सीखेगा, बच्चा नए वाक्य बनाएगा, बच्चा नियम आधारित गलतियां करता है। भाषा सीखना सभी बच्चों में लगभग क्रम से होता है। उदाहरण, बच्चा कहता है मैं गया था स्कूल में। इस वाक्य किसी ने नहीं सिखाया, फिर भी नियम बनाकर बोला गया है। यह वाक्य किसी ने नहीं सिखाया लेकिन नियम बनाकर बोला गया है। अर्थात बच्चा खुद के नियम बनाता है, उसके हिसाब से ही वो सीखता है। शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी चॉम्स्की के अनुसार? समृद्ध भाषा पर्यावरण देना, बच्चों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर देना, बच्चों को बोलने के लिए अवसर देना, कठोर व्याकरण रटाने से बचना। क्या करना है? कठोर व्याकरण रटानी नहीं है, हमें उससे बचना है। संवाद और प्रकृति भाषा पर प्रयोग बल देना चाहिए। अगला चलते हैं, सीमा क्या है? सीमाएं रहने दीजिए, आगे चलते हैं आपका चॉम्स्की सिद्धांत पर 30 जो प्रश्न हैं उनको करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का मूल आधार क्या है? अनुकरण है? नहीं, अनुकरण नहीं है। अभ्यास है? अभ्यास होगा, बताओ। नहीं होगा। प्रबलन होगा? नहीं होगा। जन्मजात मानसिक संरचना होगी? आप इसे आसानी से बता सकते हैं। भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्म से होती है, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस LAD क्या होता है? शिक्षण विधि होती है, सामाजिक प्रक्रिया होता है, मस्तिष्क की जन्मजात संरचना या भाषा पुस्तक। बताओ कौन सी विधि होगी? लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, D। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा पुस्तक की बात की जा रही है, भाषा पुस्तक की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है जी। अगला, यूनिवर्सल ग्रामर का अर्थ है। यूनिवर्सल ग्रामर का अर्थ है सभी भाषाओं में शब्द, सभी भाषाओं के मूल नियम, व्याकरण की किताब या सामाजिक भाषा। इनमें से कौन सा आपको उचित लग रहा है? बताइए कौन से वाले को हम लगाएं जो एकदम सही उचित आंसर जाए। तो भाषा के बारे में हो रही है, तो भाषा की बात करें तो सभी भाषाओं के समान मूल और नियम होते हैं। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है आपका 4। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलेशन का क्या अर्थ है? पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलेशन, तो पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब है सीमित इनपुट से पूर्ण भाषा अर्जन करना कहलाएगा पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलेशन। सीमित इनपुट से पूर्ण भाषा अर्जित करना। प्रश्न संख्या है जैसे 6। चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का खंडन किया? रचनावाद का किया, संज्ञानवाद का किया, व्यवहारवाद का किया या सामाजिकवाद का किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ। 5 में चॉम्स्की ने किसका विरोध किया या खंडन किया? तो ध्यान रखना है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसका व्यवहारवादी। किसको? व्यवहारवादी को। ठीक है ना। अगला चलें, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6। मैंने खाना खा लिया किसका प्रमाण है? अनुकरण का है, दंड का है, निर्णय का है या अभ्यास का है? किसका है ये? तो ये नियम निर्माण का है। किसका है? नियम निर्माण का है। प्रश्न संख्या चलते हैं 7।
चौमस्की के अनुसार बच्चा भाषा में, देखो चौमस्की करवाया, तो चौमस्की के अनुसार बच्चा भाषा में होता है निष्क्रिय, अनुकरण करता है सक्रिय निर्माता। क्या होगा? सक्रिय निर्माता होगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 8। LAD का कार्य नहीं है व्याकरण के नियम बनाना, नहीं है शुद्ध वाक्य बनाना, नहीं है भाषा को दंड देना, नहीं है संरचना। किससे LAD का कार्य नहीं है? कौन सा इनमें से कार्य नहीं है? तो ध्यान रखना है भाषा पर दंड देना। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, दंड या नेगेटिव तरह के प्रश्न में अगर ऑप्शन है तो वो आपको कभी भी नहीं लगाने हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 9। चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन क्या है? सामाजिक है, जैविक है, भावनात्मक या नैतिक है? किस तरह का है? भाषा का अर्जन किस तरीके का माना जाएगा? तो ये माना जाएगा आपका जैविक है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भाषा रटने से आती है, भाषा अभ्यास से आती है, भाषा जन्मजात क्षमता है, भाषा दंड से आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न संख्या चलते हैं 11। चौमस्की का सिद्धांत कहलाता है व्यवहारवादी, सामाजिकवादी, जन्मजातवादी और नैतिकवादी। कौन कौन से? नैतिक, जन्मजात, सामाजिक और व्यवहार। तो इसमें से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? हमारा उत्तर सही होगा जन्मजात वाला उत्तर सही होगा, ऐसा ही चौमस्की ने बोला है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या हो गई 12। किससे व्यवहारवाद कमजोर पड़ता है? किससे व्यवहारवाद कमजोर पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम आधारित त्रुटियों के हिसाब से व्यवहारवाद कमजोर पड़ जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 13। LAD की अवधारणा किससे संबंधित है? LAD की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाषा विज्ञान से संबंधित है। किससे? भाषा विज्ञान से। प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट। चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन की गति क्या होती है? भाषा अर्जन की गति क्या होगी ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा अर्जन की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। तीसरा वाला आंसर का सही है। प्रश्न संख्या 15। चौमस्की के विचार विपरीत कौन थे? चौमस्की ने किसी साइंटिस्ट को टारगेट किया था और उन टारगेट का नाम क्या था? आप बताइए क्या नाम था उनका? नाम था उनका स्किनर। क्या नाम था बेटा? स्किनर। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या है आपका 16। चौमस्की किस पर अधिक बल देता है? चौमस्की किस पर अधिक बल देगा? अर्थ पर, प्रयोग पर, संरचना पर और समाज पर। बताओ कौन सा होगा? किस पर अधिक बल देगा? संरचना पर। संरचना पर सबसे अधिक बल प्राप्त होगा। अगला चलें, चौमस्की सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं ये ध्यान रखना है। तो प्रमुख सीमाओं में सामाजिक संदर्भ की उपेक्षा, यही क्या है? यही प्रमुख सीमा है चौमस्की के सिद्धांत के अनुसार। अगला चलें, यूनिवर्सल ग्रामर किसमें सहायक है? यूनिवर्सल ग्रामर किसमें सहायक है? याद करने वाला क्वेश्चन है इसका, बी नियम पहचानने में सहायक होगा। अगला चलेंगे प्रश्न संख्या है 19। सभी बच्चों में भाषा अर्जन करने का क्रम समान होता है? सभी बच्चों में भाषा अर्जन करने का क्रम क्या है? समान है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जन्मजात सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत ही हमें किसने दिया था? चलिए, चौमस्की के अनुसार सबसे आवश्यक क्या है? शिक्षक, पुस्तक, LAD या परीक्षा? इनमें से कौन सा सबसे आवश्यक है वही बताना है। तो चौमस्की के अनुसार सबसे पुराना या सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है हमारा LAD। ठीक है जी। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हो गई LAD का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये हमारा ये वाला सामाजिक नियंत्रण, विश्लेषण, नियम बनाना, वाक्य निर्माण, ये सभी 21 में आएंगे। लेकिन 21 का सही डी वाला जो सामाजिक नियंत्रण वाला है वही इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला चले, प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या है आपका 22। चौमस्की का सिद्धांत किस पर आधार है? प्रयोग पर, दंड पर, तर्क पर या पुरस्कार पर? कौन से पर सही होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा तर्क वाला, यानी ये वाला उत्तर इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आ गई 23। भाषा अर्जन का सर्वोत्तम काल कौन सा होता है? भाषा अर्जन का सर्वोत्तम काल कौन सा होता है ये ध्यान रखना है आपको। और इसका सही उत्तर होगा इसका बाल्य अवस्था। कौन सा होगा?
बाल्यावस्था इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24, चौमस्की किससे सहमत होंगे? भाषा सिखाई जाती है, भाषा रटी जाती है, भाषा रटी जाती है, भाषा खोजी जाती है, भाषा से दंड आता है। इनमें से कौन सा चौमस्की के लिए सबसे अति उत्तर होगा? तो इसका ऑप्शन है भाषा खोजी जाती है, डिस्कवर किया जाता है, डिस्कवरी खोजी जाती है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 24, चौमस्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, सामाजिक या नैतिक? किस दृष्टिकोण से जुड़ा जगह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब साइकोलॉजिकल। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 26, एलईडी को दर्शाने वाली त्रुटि क्या है? एलईडी को दर्शाने वाली त्रुटि क्या है? इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला होगा, नियम आधारित। नियम आधारित। अगला चलें प्रश्न संख्या हमारे पास 27, चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन होता है बाहरी नियंत्रण से, आंतरिक संरचना से, दंड से या पुरस्कार से? किससे होगा? चौमस्की के अनुसार भाषा का अर्जन होता है। बताओ 27 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आंतरिक संरचना से। प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, पर्यावरण की भूमिका चौमस्की के अनुसार क्या होती है? तो पराण गौड़ होगी, प्रमुख होगी, गौड़ होगी, केंद्रीय होगी, निर्णायक? तो इसका सही उत्तर है आपका गौड़ वाला, है ना। पर्यावरण हमारे लिए कैसा होगा? गौड़ होगा, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 29, चौमस्की का मुख्य फोकस कहाँ पर है? चौमस्की का मुख्य फोकस कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी वाला यानी अर्थ। अगला चलें प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है, चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन है अभ्यास का परिणाम, शिक्षण का, जैविक उपहार या सामाजिक प्रशिक्षण? किसका आएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका, सही उत्तर क्या है इसका? सी वाला हो जाएगा, जैविक उपहार। जैविक उपहार यही इसका सही उचित आंसर होगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है जी, धन्यवाद।